हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई, बड़े दिनों से मैं ये वीडियो लाना चाह रहा था, किसी कारणवश नहीं ला पाया, तो आप सभी से एक क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वजह से थोड़ी सी भी पढ़ाई में दिक्कत हुई हो तो भैया हमारी तरफ से बड़ी सॉरी है, बड़े वाली सॉरी। चलो यार, अब हम वीडियो लेके आ चुके हैं। आज से हम वादा करते हैं कि अब से हम अपना वही रेगुलर शुरू करेंगे। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो 2022 और 23 में पूछे गए थे यार। तो चलो यार शुरू करते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो भाई आ जाओ। ठीक है? भाई बाकी आप सब तो अच्छे हो, ठंड आ गई है, मजा आ रहा है ना? ठंड का बड़ा वेट किया भाई सभी ने। अब आ गई है, अब आएगा मजा। चलो भाई देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ही दे दिया इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये ऐसा चैप्टर है जहां हर बच्चे की जान निकली पड़ी रहती है कि सर जी करा दो, अरे सर जी करा दो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे है। इन्होंने बोला है 10a+b अगर √3 के बराबर है और 10a-b 1/√3 के बराबर है। a प्लस बी की वैल्यू भी बता दी, 0 से 90 के बीच में है। मतलब a और b 90 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब तो यही है। और a b से बड़ा भी है। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़े आसानी से करेंगे। देखो, a प्लस बी अगर 10a+b √3 के बराबर है। याद करो √3 कब होता है? √3 होता है 60 डिग्री पे। ठीक है? और 1/√3 कब होता है? मतलब a-b किसके बराबर होगा? 30 के। अब बताओ, ऐसी कौन सी दो वैल्यूज दिख रही हैं आपको जिनको प्लस करके 60 आ रहा है? क्या इनको प्लस करके 60 आ रहा है? नहीं, कट गया। इनको प्लस करके आ रहा है? बिल्कुल। इनको नहीं, ये भी कट गया। ये अब दो ऑप्शन है हमारे पास। अब मुझे बताओ, a बड़ा है b से, मतलब, और इन्होंने भी कैसे पूछा है कि ए और बी रिस्पेक्टिवली, मतलब आगे ए की वैल्यू लिखी हुई है और पीछे बी की। यहां तो ए छोटा हो गया तो ये भी कट गया, बचा कौन सा? डी पार्ट है हमारा सही आंसर। बिना सॉल्व करे बस देखो और हो गया। देखा भाई कितना सिंपल है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते जाओ आप। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एक प्लस का था, एक माइनस का था, दोनों कट गए। ये दोनों प्लस के थे तो कितना हो गए? 2a। यहां भी प्लस था तो कितना हो गया? 90। 2 से 90 गया तो a की वैल्यू आ गई 45। आ गई ना a की 45। अब इसमें पुट कर दो 45। माइनस में जाएगा तो 60 में से 45 गए तो कितने बचे? 15। मतलब b कितना आ गया? 15। सिंपल। इतना ही सिंपल है हमारे एसएसटी का मैथ्स का पूरा पेपर सॉल्व करना। मुश्किल से मात्र 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। यही देखो, कुछ कितने 10 सेकंड में बड़े आराम से हो गया। चलो यार देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहता है। देखो, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। रोको, सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर निकलेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ क्या आंसर निकलेगा। चलो भाई, पता लगा लिया आप सबने। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। जिसको नहीं आया बड़े ध्यान से देखो। दो नंबर हैं, एक 10% ज्यादा है, एक 25%। मोर देन लिखा है किससे? तीसरे नंबर से। मान लो तीसरा नंबर अगर 100 है। मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है भाई? तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मान लो। तो अगर 100 है, एक 10% ज्यादा है। 100 का 10% कितना होता है? 10। मतलब वो कितना है? 110। मतलब एक नंबर है 110, हमें निकालना है रेशो, तो दूसरा आएगा बटे में। 25 ज्यादा है मतलब 125। अब काट के देखो 5 से। ये 5 से जाएगा तो 22 पे, और ये 5 से जाएगा तो 2 5 25। क्या ये दोनों कट सकते हैं? नहीं। तो मतलब 22:25 आ गया हमारा आंसर। मात्र कितने सेकंड में सोल्व हुआ है, खुद बताओ। मुझे बताने की जरूरत है नहीं भाई, यही है हमारा एसएससी की मैथ्स, बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। क्या कहता है हमारा तीसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से मात्र कुछ चंद सेकंड में हो चुका है। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप सबकी आंखों के सामने। अब देखो, तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने बड़ा अच्छा बोल दिया, टाइम, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के ऊपर है कि टाइम और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है? अब यहां पर टाइम दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, इन्वेस्टमेंट का रेशो बताना है। अब लिखते हैं इसको कैसे होगा। देखो, टाइम का रेशो है 3:2:7। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो इन्वेस्टमेंट आएगी x/y/z, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x/2y/7z। ये किसके बराबर आएगा? प्रॉफिट के। और प्रॉफिट क्या है? 4:3:14। भाई जिसको भी पूरा कंसेप्ट जानना है ना, कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला कंसेप्ट बता दो। मैं रेडी हूं, मैं बताऊंगा भाई तुम्हें। तुम्हारे एग्जाम आने से पहले ऐसा करवा दूंगा, तुम बोलोगे सर क्या करवाया था,
मजा आ गया, सारे क्वेश्चन करके आए हैं। ये भाई बुलेट बड़ी आवाज करती है। चलो हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बुलेट को जाने दो। 3x 4 के बराबर है, किसके? 4 के। 2y 3 के बराबर है, 3 के। और 7z किसके बराबर है? 14 के। अच्छा 7 तो 14 से कट गया 2 पे, ये 2 चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताओ जो नीचे है, क्या इसे ऐसे लिखोगे रेशो में कि 4/3 रेशो क्या है भाई? 3/2 रेशो 2। कभी भी रेशो ऐसे नहीं लिखा जाता है, डिनोमिनेटर गायब करना पड़ेगा। अब ये गायब कैसे होता है? देखो, 4/3 है रेशो 3/2 है रेशो 2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी। 6 दूनी 12, मतलब सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? 12। बताओ यहाँ पे सबसे लास्ट में 12 कौन सा है? बस, बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन, समझे? अब अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, एक और वैल्यू लो, एक और वैल्यू लो, ऐसे कितने क्वेश्चन कर लोगे खुद बताओ? बड़ा आराम से हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है भाई हमें सॉल्व, समझ गए? चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं भाई। हेलो भाई, चौथा क्वेश्चन आ गया आपका। कुछ तो कह रहा है ये, इसने बोला है भाई, अगर पढ़ लिया ना आपने, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ये दिमाग वाला क्वेश्चन, ठीक है? दिमाग वाला क्वेश्चन, दिमाग आपका फट जाएगा। चलो जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सोचो यार, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। देखो, इन्होंने बोला है ए बी 9 सेंटीमीटर है, ए बी खींच दो पहले तो, ठीक है? बी सी 11 सेंटीमीटर है, बी से सी 11, ये 9। और ए से सी, मतलब अगर ए से सी मिलाऊं तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी। ए बी सी से होने वाले कितने सर्कल बनेंगे जो तीनों से ऐसे जाएं? कुछ इस प्रकार का एक सर्कल बनाए, मेरा सर्कल नहीं बन रहा है, आप लोग बना लेना भाई, ठीक है? तो ऐसा एक सर्कल बनाए जो बी से, ए से और सी तीनों पॉइंट से होके निकले। ऐसे कितने सर्कल बनेंगे? 1, 2, 3 या 0? सोचो कितने बन सकते हैं? एक, जैसे भी बनाया मैंने। अगर जो जो एक कह रहा है और जो जो एक लगा के आया है, भैया थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगेगा हम बताएंगे यार। एक ट्राइंगल अगर बन रहा है, क्योंकि इन्होंने ए बी, बी से सी मिलाया और वापस सी से ए मिला दिया, मतलब ट्राइंगल बना रहे हैं ये। अब अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो ट्राइंगल बनाने की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी दो साइड का सम, कौन सी? कोई भी दो साइड, हमेशा तीसरी से बड़ा आएगा ही आएगा, ठीक है भाई? जैसे 9 और 11 को प्लस करेंगे, क्या आ रहा है भाई? 19 नहीं, कितना आ रहा है? 20। क्या 20 से ज्यादा है? क्या ये 20 से ज्यादा है? सोचो, क्या 20 से ज्यादा है? नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं भाई। एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5। जो जो पता लगा पा रहे हैं कौन सा ट्राइंगल है, बहुत अच्छी बात है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जिसमें 5 के सामने एक राइट एंगल बनेगा। 3 और 4 को प्लस करो, 9। 5 से बड़ा है बिल्कुल। 4 और 5 को प्लस करो, कितना आ गया? 9। 3 से बड़ा है? ओ 4 3 7 होता है भाई, सॉरी 7 होता है। 4 और 5 9, 3 से बड़ा है। 3 और 5 8, जो कि 4 से बड़ा है, मतलब किन्हीं भी दो साइड को प्लस कर लो, तीसरी से बड़ा आएगा। और बड़ा आना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए जब हमने 9, 11 और 20 को लिया, तो अब 11 और 20 को प्लस करके 9 से बड़ा तो आ गया, या फिर 9 और 20 को प्लस करके 11 से बड़ा तो आ गया। लेकिन क्या 9 और 11 को प्लस करके 20 से बड़ा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल भी नहीं बन सकता है। इसीलिए आपका होमवर्क है, पता लगाओ क्या 4, 7 और 19, 4, 7 और 19 क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? कमेंट करके बताना कि हाँ सर बन सकता है, नहीं बन सकता, ये आपके ऊपर है। चलो भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? अच्छा हाँ, अगर ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो क्या इन तीनों पॉइंट से सर्कल होके निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 0। मतलब कोई भी सर्कल इन तीनों पॉइंट से कभी पास हो ही नहीं सकता है, समझे भैया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक स्फीयर है।
अब स्फेयर जो क्यूब की साइड होगी वही स्फेयर का डायमीटर होगा। मतलब स्फेयर का डायमीटर भी कितना है 21, रेडियस कितनी आ जाएगी 21/2। हमें इसी का वॉल्यूम निकालना है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई पता लगाओ, 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 21/2 और 21/2। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से ये गया 3 पे, 3 से ये गया, इससे ये गया 2 पे, 2 से ये गया, 2 से ये गया 11 पे। हमारे पास बचा 441 मल्टीप्लाई बाई 11। 441 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4410 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये तो 10 से मल्टीप्लाई किया है। ये इससे छोटा है, कट गया। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो आंसर क्या है 4851। मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सामने आपके आंसर लिखे हैं, आपको बस देखना है कि क्या आपका आंसर होने वाला है। समझ गए, चाहे मल्टीप्लाई कर लो 4851 ही आएगा मेरे भाई। चलो यार आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। इतना वादा है कि अगर आप हमसे जुड़े रहे ना, आपका एसएससी का मैथ्स नहीं छोड़ने देंगे भाई। जीके हम करा चुके हैं, जीके जाके देख लेना भाई, सभी को एक राय जरूर है, जाके देखो। रिसेंटली अभी एमटीएस का हुआ है, हमारी पूरी मतलब जीके की सीरीज से ना इतने क्वेश्चन आए हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो, जाके देखो जरूर। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या कहते हैं। लो भैया आ गया छठा क्वेश्चन। अब छठे क्वेश्चन को देखो, ये प्रॉफिट और कौन सा, ये कौन सा होता है, ये कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। प्रॉफिट का नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन्होंने बोला है कि 8,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा 20% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट बैठेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट बैठेगा। अब मुझे बताओ, हाफ ईयरली लग रहा है, 20% है, हाफ ईयरली में आधा करना पड़ेगा। तो कभी भी आपको 20% पर एनम दे रखा है ना, मतलब एक साल के लिए, और हाफ ईयरली बोला जाए तो आपको रेट को आधा करना पड़ता है। 20 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब 10% लगेगा। 8,000 का 10% कितना होता है 800। एक साल के लिए लगेगा, एक साल में कितने आधे ईयर आते हैं, दो ही तो आते हैं भाई, तो एक बार 800 यहां लग गया, एक बार 800 यहां लग गया, तो 1600 तो लग गया, लेकिन ये सिंपल लगा है, ठीक है। अब आपको निकालना है, देखो अब इसको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा कि पहला हाफ ईयरली, दूसरा हाफ ईयरली, ठीक है। मैंने दोनों बना दिए, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने। पहले 6 महीने 800 लगा, अब इस 800 का 10% बी तो जाएगा आगे, इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। 800 का 10% कितना होता है 80। इन सबको प्लस कर लो, कितना हो गया 1600 और 80, 1680। बस यही है हमारा आंसर। जिसको बड़ी जल्दी आता है वो आराम से कर लेगा कि भैया 8,000 का 800, एक और 800, और 800 का 10% 80। बस इस प्रकार से आपको अपना ट्री बना के चलना पड़ता है। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं भाई सातवां क्वेश्चन। हेलो, आगे आपके सामने सातवां क्वेश्चन। एक बास्केट है जिसके अंदर 350 एग्स हैं, 12% खराब हो गए, तो ये पूछ रहे हैं अच्छे कितने हैं। भाई 12% खराब हो गए तो अच्छे कितने बचे 88%। इससे ये गया 5 के टेबल में भाई 7 पे आता है, 5 के टेबल में 2 पे आता है, 2 के टेबल में 44, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30, बस आगे आंसर सोचो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई। तो बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो और अपने क्वेश्चन करते जाओ। कितने सेकंड लगे खुद बता दो मुझे, काउंट करके बता दो भाई, आप तो वीडियो देख रहे हो, काउंट करके बता दो कितने सेकंड लगे। मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड इनफ होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। 10 सेकंड से ज्यादा दे रहे हो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। देखो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं भाई हम आगे। यहाँ पे रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे, और भूल भी गए तो ऐसे करा दूंगा कि दिमाग से निकलेंगे। समझ गए, नहीं समझ रहे मुझे पता है, समझ भी नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। बात ही मैंने ऐसे बोली है, मेरे को खुद समझ नहीं आई, तुम क्या समझोगे। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इन्होंने बोला है कि ऐसे एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बन रहा है जो चारों साइड को टच कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट है चारों। तो ये मैं अभी अपनी 9वीं कक्षा वालों को खुद पढ़ा के आया हूँ। मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने उन्हें खुद सेम चीज अभी समझाई थी। जिसको नहीं पता मेरी वीडियो जाके देख लो, वहां पे बताया मैंने कि मान लो अगर ये ए बी सी डी है, तो इसमें क्या होता है कि ए बी प्लस सी डी, ऑपोजिट साइड को प्लस करते हो तो एक इसके बराबर आ जाता है, दूसरी ऑपोजिट साइड के सम के बराबर आ जाता है बी सी प्लस ए डी। ए बी 18 है, हमें क्या निकालना है सी डी निकालना है। सी डी मान लो एक्स है, बी सी कितना है 21 है, और ए डी कितना है 15।
अच्छा भाई 21 से 18 गए तो 3 बचे, तो x की वैल्यू कितनी आई? 18। बस, देख रहे हो, जिसको ये चीज पता थी क्या उसे टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अब जिसको नहीं पता थी भाई साहब टेंजेंट देखने बैठ जाएंगे कि ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y, ये z, ये भी z, ये a तो ये भी a, और भाई साहब तुम पूरा निकाल दोगे टाइम 5 मिनट। तो ये चीज याद रखना, कभी भी ऐसा आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाए, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिखता है, ऐसा, ऐसा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों साइड्स सर्कल पे टच करती हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये अलग है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों मिक्स मत कर देना। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऑपोजिट साइड का सम बराबर होता है दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड के। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने नौवे क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। चलो भाई नौवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इन्होंने बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अच्छा, अपनी नौवीं कक्षा में क्या आपने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर या पहले नेचुरल नंबर का सम निकालना सीखा था? क्या वो कुछ ऐसा दिखता था? ये सिर्फ नेचुरल नंबर का सम है। अच्छा, उनके स्क्वायर का सम निकालना हो तो, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर वही है, ऐसे चलता जाए तो क्या ये n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये होता था? और क्या क्यूब का सम निकालना हो तो वो कुछ ऐसे होता था, n प्लस 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर। तो मतलब इसी में हमें फॉर्मूला लगाना है, पहले 5 का एवरेज निकालने के लिए बोले हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, सम तो आ गया, 5 से डिवाइड कर दो, किसका? पहले 5 का, तो n की जगह 5, 5 प्लस 1/2, इसका होगा स्क्वायर बटे में 5 है। चलो देखते हैं अगले पेज पे क्या होगा। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्यों? ये 5 ऊपर आएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये तो 5 ही रहा, ये 6 बन गया। ठीक है, तो ये 5, ये 6, 2 का स्क्वायर 4 और 5 आ गया ऊपर, इससे 1 गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 36/4, ये इससे जाएगा 9 पे, 9 पंजे 45, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ चुका है 45। अब समझे, फॉर्मूला पता हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और कैलकुलेशन अच्छी हो तो और क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन भी मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देने हैं। ऐसे क्वेश्चन करने में 10 सेकंड से ज्यादा कभी नहीं देने होते मेरे भाई। तो अगर आपने कर दिया तो चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? लो भैया, तो कुछ अलग ही पूछ लिया इसने। कभी 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 ऐसी चीजें होती रहती हैं, ठीक है, तो इन चीजों को इग्नोर मारते हैं। अब देखो ये क्या कहता है। इन्होंने बोला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनफाइनाइट कब आते हैं? जब आपका a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। a1/a2 मतलब 17/23 किसके बराबर होगा? b1/b2 मतलब m/299। अब देखते हैं, m की वैल्यू निकालनी है तो 299 उधर मल्टीप्लाई में 17 के साथ, बटे में क्या आएगा? 23। 23 से 299 को काटो तो 230 में 23, 23 और 23, तभी तो 3 3 3 9 बनेगा, तो मतलब 10 तो ये आ गया और 1 2 3 13, किससे जाएगा भाई? 13 से। देखा कितनी सिंपल, मतलब ऐसे डिवाइड कर दी भाई बैठे बैठे। 7 तिया 21, लास्ट में 1 आएगा, किसके लास्ट में? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मिल गया आंसर। बस क्या ही करना है भाई, इतनी सिंपल सी चीजें आपके सामने ला रहा हूं, आपको बस बैठ के थोड़ी देर पढ़ना है। बस ये थोड़ी सी देर पढ़ लोगे तो अपने आप क्वेश्चन आपके हाथों में यूं खुल के आएंगे, खुल के, कि ले भाई ले, ए ले, एक और ले, एक और ले। क्वेश्चन ऐसे होंगे धड़ाधड़, धड़ाधड़ नंबर आएंगे तुम्हारे धड़ाधड़, 200 में से 202। चलो यार 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हम ज्यादा फेंकते नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है अरिथमेटिक मीन निकालो किसका? इन सब का। अब अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए ना इनमें से कोई एक नंबर ले लो, मान लो 20। 20 में से 3 को घटाओ तो 3 प्लस का 3 ज्यादा है ना, ये 3 कम है, 20 में से 20 तो 0 हो गया, ये 1 कम है और ये भाई साहब 1 ज्यादा है, इससे ये चला गया -3 से +3, कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, मतलब जो भी आपने गेस किया था वही है आपका सही आंसर। देख रहे हो? बस कितना, 5 सेकंड। देख रहे हो? अरे यार, बोलना बोलने में शर्म आ रही है मुझे तुम लोगों के लिए, तुम्हें बस आके पढ़ना है। 12वें क्वेश्चन की तरफ देखो यार, तुम देखो
12वां क्वेश्चन कहता है कि पता लगाओ कौन से नंबर से डिविजिबल है। लास्ट में 16 आ रहा है। कुछ नहीं यार भाई, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो क्या? एक बात बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब 2 सेकंड भाई, 2 सेकंड, लिटरल 2 सेकंड। लास्ट में 16 आ रहा है, 4 से डिवाइड हो गया, खत्म। किसी और से देखने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको आंखें खुली रखनी है कि क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देख लिया, अच्छा 116 सबको प्लस कर लो, 3 तो है ही नहीं हमारे पास, तो फिर देख रहे हो अच्छा 9 से करना है, 9 से डिवाइड हो रहा है क्या नंबर, नहीं हो रहा है। 7 से करके देख लो, नहीं हो रहा है। 13 से करके देख लिया, नहीं हो रहा है। लास्ट में 4 पे पहुंच रहे हो। आंखें खुली रखोगे तो क्या कुछ नहीं होगा भाई, आंखें खुली हो या हो बंद, क्वेश्चन जरूर निकलना चाहिए। ठीक है भाई, चलो यार, मैं आज इतने ही क्वेश्चन लाया था। अगली क्लास में मिलूंगा आपसे और ज्यादा क्वेश्चन के साथ, ये मेरा वादा है भाई। तब तक के लिए आप सभी को मतलब मस्त घूमो फिरो, ठंड हो रही है, बस ध्यान रखना अपना, तबीयत मत खराब कर लेना। और एसएससी का एग्जाम आपका टीयर 2 भाई आने ही वाला है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, आपका नवंबर नवंबर में निकल जाएगा। तो ये ना खेला खेल रहे हैं आपके साथ, क्या खेल रहे हैं, खेला। ठीक है, ये ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे और आपसे बोलेंगे कि ये ना आपसे दिमाग के साथ कि ऐसा कर देंगे, तुम लोग सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार अब तो नहीं आ रहा है, एक काम करता हूँ, घूम लेता हूँ थोड़ा। और जैसे ही तुम कहीं घूमने गए, तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा कि भाई तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारा टीयर 1 क्लियर हो गया, टीयर 2 का एग्जाम 2 दिन बाद है। तुम भाई साहब, अरे भाई क्या करे, पढ़ाई नहीं है, वहां जा रहे हो मसूरी के मजे देख रहे हो, और वहां पे हाथ में खुली हुई है अकबर का बाप कौन था, हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, बाबर का बेटा, लगे पड़े हो, पृथ्वीराज चौहान ने किसको मारा, बैटल ऑफ तराइन कहाँ हुई थी, बस करते रहोगे फिर तुम, कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, तो चलो यार, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ते रहो, रिजल्ट के ऊपर मत बैठना कि रिजल्ट आएगा जब ही पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी राय यहाँ पे खत्म होती है, हम आप सभी को बोलते हैं गुड बाय, आपका दिन मंगलमय हो।